रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। पास के गांव में अचानक घंटियों जैसी अजीब आवाज गूंज उठी। 12 साल का रोहन खिड़की से झांक रहा था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे और ऐसा लग रहा जैसे कोई छुपकर उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। रोहन का दिल ठक ठक करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाते थे। कहते थे कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक टूटा हुआ हवेली है, जहां सालों पहले एक चुड़ैल रहती थी। गांव वालों ने उसके बुरे कामों से तंग आकर उसे हवेली में बंद कर दिया था। लेकिन मरने से पहले चुड़ैल ने सबको श्राप दिया था कि जो भी रात के समय उस हवेली के पास जाएगा, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। रोहन को ये कहानी हमेशा मजाक लगती थी, लेकिन उस रात जब बाहर से वही अजीब घंटियों की आवाज आई, तो उसे लगा जैसे कोई उसे हवेली की ओर बुला। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जाग रहा है। उसका छोटा भाई राहुल गहरी नींद में है, लेकिन रोहन सो नहीं पा रहा है। रोहन के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में वहां चुड़ैल का श्राप मौजूद है। कल रात फिर वही आवाज आई। मुझे लगता है ये हवेली से आ रही है। चलो आज दिन में ही जाकर देख आते हैं, रोहन ने उत्सुकता से कहा। रोहन ने अपने दोस्तों सिया और अर्जुन को बुलाया। सिया डर गई, लेकिन अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। आखिरकार तीनों ने तय किया कि दोपहर को हवेली देखने जाएंगे। हवेली गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब सी चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई। हवेली टूटी फूटी थी। दीवारों पर जाले लगे थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। तीनों ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आह! सिया चीखती हुई बोली। लेकिन रोहन ने साहस जुटाकर अपनी टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें एक औरत लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था। आईने में तीनों के चेहरे साफ दिख रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी, जबकि असल में वहां कोई नहीं था। ये वही चुड़ैल है, अर्जुन ने डरते डरते कहा। तभी आईने के अंदर की परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे एक भयानक हंसी गूंज उठी। अचानक हवेली में सब जगह घंटियों की वही आवाज गूंजने लगी। मैंने श्राप दिया था कि कोई भी यहाँ आएगा तो मेरा कैदी बनेगा। अब तुम लोग भी नहीं बचोगे, चुड़ैल की परछाई ने धमकी देते हुए कहा। सिया और अर्जुन घबराकर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो चुका था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और आईने की ओर बढ़ा। उसने देखा कि आईने के कोने में एक दरार थी, मानो किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। उससे बुजुर्गों की बात याद आई कि चुड़ैल की ताकत उसी आईने में बंदी। उसने तुरंत पासर की लकड़ी उठाई और जोर से आईने पर दे मारी। आईना टूटते ही हवेली में तिजची गूंजी। चुड़ैल की परछाई दर्द से चिल्लाई और धुएं में बदल कर गायब हो गई। हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बच्चे बाहर भागे और तब तक नहीं रुके जब तक गांव के बुजुर्गों ने उनकी बात सुनी और चौंक गए। उन्होंने, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। चुड़ैल का श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। रोहन ने राहत की सांस ली। अब उसे समझ आ गया कि डर कभी कभी सच भी हो सकता है, लेकिन साहस और समझदारी से उसका सामना किया जा सकता है।